प्यारे बच्चों, जय श्री कृष्ण। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम इकाई 13 स्वच्छता। तो यहाँ पर एक सुंदर सी इकाई दी गई है, स्वच्छता। तो इस पाठ के अंतर्गत हमें स्वच्छता के बारे में जानना है, सीखना है। और यहाँ पर एक स्टोरी के रिलेटेड हमें कहानी है, बताया गया है कहानी के तौर पर कि हमें स्वच्छता कैसे रखनी चाहिए। सबसे पहले तो यह जानना बहुत ज़रूरी है कि स्वच्छता और स्वास्थ्य, ये जो दोनों शब्द है, वह दोनों शब्द का आपस में घनिष्ठ संबंध है। यानी कि स्वच्छता और स्वास्थ्य दोनों एक दूसरे पर निर्भर रखते हैं। स्वच्छता के अभाव में गंदगी फैलती है। गंदगी रोगों की जड़ है। यदि हम स्वच्छता संबंधी सतर्कता रखें और उचित स्थान पर ही कूड़ा डालें, तो स्वच्छ जगत, सुंदर जगत का निर्माण कर सकते हैं। साथ ही स्वास्थ्य भी स्वच्छ रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि जब हम हमारे आसपास के मोहल्ले, गांव और वह सब अच्छी तरह से स्वच्छ रखेंगे, तभी तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, स्वच्छ रहेगा, क्योंकि यह दोनों आपस से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक दृश्य है, उसमें एक बच्चा अपने हाथ में किताब लिए केले का जो छिलका है वह कूड़ेदान में डाल रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी अपनी घर की खिड़की से एक केले का छिलका ऐसे बीच बाजार में या रोड पर फेंक रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी। उसे रंगीन कागज में लपेटा और अजय के घर चल पड़ा। जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा, उसके ऊपर केले का एक बड़ा छिलका आ गिरा। अब यहाँ पर क्या होता है, दो दोस्त होते हैं। कौन कौन? मोहन और अजय। अब होता ऐसा है कि एक दिन की बात है, जो अजय है उसे मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। तो मोहन उपहार देने के लिए क्या लाता है? पुस्तक लाता है, रंगीन कागज में लिपट कर, यानी कि गिफ्ट पेपर बांधकर वह क्या करता है, मोहन गिफ्ट लेकर आता है। और जब वह अजय के मोहल्ले में पहुंचता है, उसकी गली में पहुंचता है, तब अचानक ही उसके ऊपर केले का छिलका गिरता है। चलिए अब पेज टर्न कीजिए। छी छी, कितनी बुरी आदत है सड़क पर छिलका फेंकना। मोहन ने मन से सोचा। उसने छिलका उठाया और इधर उधर देखा। कुछ दूर ही पर उसे एक कूड़ादान दिखाई दिया। उसने छिलका उसमें डाल दिया। बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था। यहाँ मक्खियाँ भिमक रही थी और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। तो वह बहुत घबरा जाता है और कहता है कि कितने बुरे लोग हैं यहाँ पर, तो इतनी भी अकल नहीं है कि कभी यहाँ इधर उधर कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। और वह गुस्से से रूठ जाता है और बोल पड़ता है, कैसे लोग हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं है कि कैसे रहना चाहिए। और वह गुस्से में आकर कूड़ादान है उसमें केले का छिलका फेंक देता है। वह जब केले का छिलका फेंक रहा है, तब उसने क्या देखा, तो यहाँ पर देखिए चित्र में दिखाई दे रहा है, बहुत सा कूड़ा तो डस्टबिन यानी कि कूड़ेदान के इधर उधर ही फैला हुआ है और बहुत सी मक्खियाँ भी कूड़ेदान के ऊपर है। यह देखिए। फिर मोहन क्या करता है
केले का छिलका फेंककर आगे बढ़ता हुआ जाता है। कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई। उसने देखा नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है। उसी पानी से बदबू आ रही थी। थोड़े और आगे गया तो क्या हुआ, उसे बदबू आने लगी। किसकी बदबू थी वह? गटर में जो पानी रुका हुआ था और जो कचरा जमा था उसकी गंदगी के कारण वहाँ पर गंदी बू आ रही थी। कुछ और आगे मोहन नाक पर रुमाल रखे अजय के घर पहुंचा। यहाँ अजय के और भी कई मित्र आए थे। अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलाया। अजय की दादी बीमार थी। मोहन उससे भी मिला। मेज पर खाने की चीजें रखी थी जिन पर बार बार मक्खियाँ आ जाती थी। मोहन ने अजय से कहा, अजय, तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? क्या महानगर पालिका इसे साफ नहीं करती? अब क्या होता है, मोहन जब अजय के घर पर पहुंचता है तो वहाँ अजय के और भी कई मित्र आए हुए थे और अजय ने उसके माता पिता के साथ और दादा दादी को भी मिलाया। फिर मेज यानी टेबल, मेज को गुजराती में टेबल बोला जाएगा। तो मेज पर सभी चीज़ें खाने की रखी गई थी। यहाँ पर देखिए, यह रही मेज और यह खाने की चीज़ें और यह सब दोस्त और यह उसकी अम्मा। तो मोहन पूछता है अजय से कि तुम्हारे यहाँ इतनी गंदगी क्यों है? नगर पालिका साफ सफाई के लिए नहीं आती है? अजय की माताजी ने कहा, बेटा, नगर पालिका की गाड़ी आया करती है, जगह जगह कूड़ेदान भी है, पर कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते। वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं, इसलिए सफाई नहीं रहती। उसकी माताजी क्या कहती है कि नगर पालिका तो आती है, लेकिन जगह जगह पर कुछ लोग ऐसे हैं कि वह कूड़ेदान में कचरा ही नहीं डालते और इधर उधर डालते रहते हैं, तो सफाई कैसे रहेगी? दूसरे दिन पाठशाला में मोहन ने अपने अध्यापक को यह बात बताई। अध्यापक ने कहा, तुम ठीक कहते हो मोहन, गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। नगर पालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना तो है, पर हमें भी नगर पालिका की सहायता करनी चाहिए। चलो एक दिन हम सब अजय के मोहल्ले में चलें और स्वयं सफाई का काम प्रारंभ करें। दूसरे ही दिन मोहन क्या करता है, अपने वर्ग अध्यापक को यह सब कहानी कहता है। तो अध्यापक ने क्या कहा कि तुम ठीक कहते हो मोहन, गंदगी सब रोगों की जड़ है। तो नगर पालिका का काम तो स्वच्छ रखना है ही, लेकिन स्वच्छता बनाए रखना भी हमारा कर्तव्य है। तो सभी लोगों ने सोच लिया कि अजय के मोहल्ले में जाएंगे और सभी साफ सफाई स्वयं करेंगे। देखिए, यह रही वह तस्वीर साफ सफाई वाली। सभी बच्चे साफ सफाई कर रहे हैं और यह जो शख्स है वह मोहन और अजय के अध्यापक है। रविवार के दिन सभी अजय के मोहल्ले में गए। सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू थे। सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया, नालियों से सफाई की और पानी का रास्ता बनाया। उनमें मक्खी मच्छर मारने वाली दवा डाली। कूड़ेदान पर ढक्कन रखा। मोहल्ले में रहने वाले सभी लोगों को बाहर निकल आए और उसे देखने लगे। बच्चों में बहुत उत्साह था। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया। अध्यापक ने लोगों को समझाया कि वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। वे घर के आसपास सफाई रखें, क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। देखिए, सभी बच्चे अपने हाथों में झाड़ू और टोकरी लेकर इकट्ठा हो जाते हैं और झाड़ू से सभी कचरा है वह इकट्ठा करते हैं। फिर नालियों का पानी भी
साफ़ करते हैं, नालियाँ अच्छी तरह से साफ़ करते हैं और सभी रास्ते भी बहुत जल्दी साफ़ हो जाते हैं। कूड़ेदान पर जो ढक्कन है वह रख देते हैं, या इतने में तो सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और देखने लगते हैं। बच्चों में इतना उत्साह था, इतना उमंग था कि देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया। फिर अध्यापक ने सभी मोहल्ले वाले को समझाया कि स्वच्छता रखना हमारा कर्तव्य है और स्वच्छता ही हमारा पहला काम है। अगर हम गंदगी करेंगे तो उसका फल भी हमें ही भुगतना पड़ेगा, वह हम रोग के शिकार होंगे। उन्होंने कहा, मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह में एक बार यहाँ आया करेंगे, वे आपके मोहल्ले को साफ करेंगे, आप भी इस काम में उनकी सहायता करें। एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, नहीं, इन बच्चों को आने की कोई आवश्यकता नहीं, हम लोग ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे, अब आप इसे हमेशा साफ सुथरा पाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि पाठशाला के जो अध्यापक है वह कहते हैं कि मेरे जो क्लास के बच्चे हैं वह सप्ताह यानी 7 दिनों में एक बार आया करेंगे और यहाँ पर आपकी मोहल्ले की सफाई करेंगे। तो इतने में ही एक व्यक्ति आगे बढ़कर कह देता है कि नहीं, अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने मोहल्ले को अपने हाथों से स्वच्छ बनाएंगे। अब आप जब भी आएंगे तब यहाँ पर स्वच्छता ही पाएंगे। तो इस बात से हमें यह सीख मिलती है कि हमें गंदगी नहीं करनी चाहिए, स्वच्छता रखनी चाहिए, और जब स्वच्छता रहेगी तभी तो स्वास्थ्य हमारा एकदम स्वच्छ रहेगा। तो बच्चों, आपको भी यह सीख लेनी है। तो चलिए यहाँ पर हम हमारा पाठ पूर्ण करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम सुंदर सा काव्य पढ़ेंगे जिसका नाम है भारत की शान। तो यह काव्य अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।